वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखेंगे 2018 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसका नाम है द परफेक्शन। मूवी की शुरुआत में चार्लोट नाम की एक लड़की को दिखाते हैं। चार्लोट एक चेलिस्ट है जो चेलो बजाने में माहिर है, लेकिन अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए उसे अपना करियर और म्यूजिक स्कूल दोनों बीच में छोड़कर जाने पड़ते हैं। फिर अपने करियर की परवाह किए बिना वो कई साल अपनी बीमार माँ का ख्याल रखती है और जब उसकी माँ का देहांत हो जाता है तो वो अपने गुरु एंटोन को कांटेक्ट करती है जो बॉस्टन म्यूजिक स्कूल का डायरेक्टर है। चार्लोट पहले इसी म्यूजिक स्कूल में पढ़ा करती थी। वो एंटोन से मिलने शंघाई जाती है जहाँ पर एंटोन की पत्नी पोल्मा और उसके दो असिस्टेंट टीचर्स जेफरी और थेसिस भी मौजूद होते हैं। वहाँ पर एलिजाबेथ वेल्स नाम की एक चेलिस्ट का पोस्टर देखकर चार्लोट बड़ी जेलस फील करती है। जब चार्लोट म्यूजिक स्कूल से चली गई थी तो उसकी जगह पर एलिजाबेथ आई थी। अब चार्लोट को एक थिएटर में बुलाया जाता है जहां पर एंटोन और उसकी टीम नए चेलिस्ट का ऑडिशन कर रहे होते हैं और बेस्ट चेलिस्ट को बॉस्टन म्यूजिक स्कूल का स्कॉलरशिप देते हैं। अब चार्लोट को इतने साल बाद वहां देखकर एंटोन और पोल्मा बहुत खुश होते हैं और उसे भी जजेस पैनल में शामिल कर लेते हैं। फिलहाल एंटोन की फेवरेट स्टूडेंट एलिजाबेथ है जो लिज के नाम से फेमस है और वो भी एक जज है। अब इस ऑडिशन के दौरान पता चलता है कि बाकी चेलिस्ट लिज को एक परफेक्ट चेलिस्ट मानते हैं जिससे बेहतर और कोई नहीं बजा सकती। लिज और चार्लोट एक दूसरे के टैलेंट की बहुत कदर करती हैं और उनमें तुरंत दोस्ती भी हो जाती है। ऑडिशन के बाद जब चार्लोट और लिज मिलती हैं तो लिज बताती है कि मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, आपने ही मुझे चेलो सीखने के लिए इंस्पायर किया था। फिर दोनों बाहर जाती हैं और अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है। इस तरह दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद एंटोन लिज को बुलाता है और उसे थिएटर में मौजूद डेलीगेट्स के लिए चेलो बजाने को कहता है। लिज कहती है कि मैं प्ले करने को तैयार हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि चार्लोट भी सेकंड चेलिस्ट बनकर मेरे साथ प्ले करे। एंटोन भी उसकी शर्त मान जाता है और दोनों मिलकर एक मैजिकल परफॉर्मेंस देती है और इससे ऑडियंस बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन लिज के सर में बहुत दर्द होने लग जाता है और लगता है ये कल रात की वोडका का काम है। अब चार्लोट उसको एब्रोप्रोफिन टैबलेट्स देती है ताकि उसका सर दर्द कम हो जाए। फिर दोनों साउथ चाइना को एक्सप्लोर करने निकलती हैं। चार्लोट कहती है कि हमें पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। फिर दोनों एक रोड साइड रेस्टोरेंट में खाने जाती हैं, लेकिन वहाँ का खाना बहुत खराब होता है। फिर दोनों एक पुराने और गंदे बस में चढ़कर अपना सफर शुरू करती हैं। कई एब्रोप्रोफिन टैबलेट्स लेकर भी लिज का सर दर्द कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। ऊपर से उसका पेट भी दुखने लग जाता है। अब चार्लोट ड्राइवर से विनती करती है कि वो बस को रोक दे क्योंकि लिज को उल्टी आ रही है, लेकिन ड्राइवर इंग्लिश नहीं जानता और बस रोकता ही नहीं है। अब एक पैसेंजर उनकी सिचुएशन को समझकर ड्राइवर को समझाता है। ना चाहते हुए भी ड्राइवर बस को रोक देता है। फिर लिज जरा फ्रेश होकर आती है और दोनों बस का सफर कंटिन्यू करती है, लेकिन कुछ देर बाद लिज को फिर उल्टी आ जाती है। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती और खिड़की के गिलास पर उल्टी कर देती है। तब चार्लोट नोटिस करती है कि उसकी उल्टी में कई कीड़े रेंग रहे हैं। चार्लोट को शक होता है कि लिज को कोई खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है। अब लिज चीख चीख कर रोती है और पागलों की तरह खिड़की पर अपना सर पटकने लगती है। ड्राइवर भी तंग आकर दोनों को बस से उतार देता है। अब कुछ दूर चलने के बाद लिज फिर से उल्टी करती है और इस बार उसमें और ज्यादा कीड़े नजर आते हैं। इतने में लिज देखती है कि उसके हाथ के अंदर कीट रेंग रहे हैं और कुछ देर में वे बाहर भी निकलने लगते हैं। ये देखकर तो वो चिल्लाने लग जाती है। तब चार्लोट उसको एक बड़ा चॉपिंग नाइफ देती है और कहती है इसे कीटों को काट दो, लेकिन कीटों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि लिज को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है और वो चाकू से अपने हाथ का निचला हिस्सा ही काट देती है। और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दिन में लिज को ऐसी कई बीमारियां हो गई थी। होटल में चार्लोट ने लिज को एब्रोप्रोफिन नहीं दिया था बल्कि हालुसिनेशन की एक दवा दी थी जो डॉक्टर्स ने उसकी माँ को दिए थे। लिज बिल्कुल ठीक थी, फिर भी उसे भ्रम हो रहा होता है कि उसके शरीर में कीड़े और कीट रेंग रहे हैं। 3 हफ्ते बाद लिज म्यूजिक स्कूल पहुंच जाती है। उसके एक हाथ कटा हुआ देखकर एंटोन तो बिल्कुल चौंक जाता है। वो लिज को अंदर लेके जाता है तो वो एंटोन और पैलोमा को बताती है कि चार्लोट ने ही उसे हालुसिनेशन पिल्स दिए थे जिसकी वजह से उसने अपना हाथ खुद काट कर फेंक दिया था। पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि लिज ने खुद अपना हाथ काट दिया था। अब लिज एंटोन को बताती है कि चार्लोट मुझसे चलती है इसलिए उसने मेरी ये हालत की है, आप प्लीज मुझे म्यूजिक स्कूल में एक और मौका दे दीजिए। लेकिन एंटोन कहता है कि इस टूटे हुए हाथ के साथ तुम चेलो नहीं बजा सकती, इसीलिए हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं। अब लिज बड़ी मायूस हो जाती है और जाते जाते चार्लोट का एक फोटो तोड़कर जाती है। अब अगले सीन में लिज चार्लोट को ढूंढती हुई उसके घर पहुंच जाती है। वो एक टीजर गन से चार्लोट को बेहोश कर देती है, फिर उसे अपनी कार में म्यूजिक स्कूल लेके जाती है। चार्लोट को देखकर एंटोन बहुत खुश होता है और उसको अंदर लेके जाता है। जब चार्लोट होश में आती है तो एंटोन पूछता है कि तुमने लिज के साथ ऐसा क्यों किया। चार्लोट बताती है कि मैंने लिज को तुमसे बचाने के लिए ही ऐसा किया था। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब चार्लोट एक टीनेजर थी वो एंटोन से चेलो सीखती थी और एक परफेक्ट चेलिस्ट बनने के सपने देखती थी, लेकिन जब भी वो प्ले करने में कोई गलती करती थी तो एंटोन उसको टॉर्चर करता था और सेक्सुअली अब्यूज भी करता था। इस घिनौनी हरकत में उसके असिस्टेंट जेफरी और थेसिस भी शामिल थे। और प्रेजेंट में चार्लोट बताती है कि बॉस्टन म्यूजिक स्कूल में तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया उसके सदमे से बाहर आने के लिए मुझे न जाने कितने ट्रीटमेंट्स लेने पड़े। मैं चाहती थी कि मेरे साथ जो तुमने किया
वो लिज के साथ ना कर सको। जब मैंने लिज के कंधे पर वही म्यूजिकल नोट वाला टैटू देखा जो तुमने मेरे कंधे पर लगवाया था, तो मैं समझ गई थी कि तुम इसे भी टॉर्चर करने वाले हो। अब ये सुनकर तो एंटोन आग बबूला हो जाता है और चार्लोट पर अटैक करने लग जाता है। चार्लोट बचने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोन उसके मुंह पर पंच करके बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसने परफॉर्मेंस वाली ड्रेस पहनी होती है और उसके पैर जंजीर से बंधे हुए होते हैं। वो एक चेयर पर स्टेज पर बैठी होती है। एंटोन उसको एक ऑफर देता है कि अगर तुम एक कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिकल नोट को बिना गलती से एकदम परफेक्ट बजा दो तो मैं तुमको आजाद कर दूंगा। लिज, थेस, जेफरी और पैलोमा भी उसके आगे बैठ जाते हैं। एंटोन उसको वार्न करता है कि अगर तुमने एक छोटा सा नोट भी गलत बजाया तो पनिशमेंट दिया जाएगा, तुम्हें नहीं, इस बच्ची को। ये कहकर वो ज़ैंगली नाम की एक छोटी बच्ची को वहां पर लेके आता है जो अभी अभी शंघाई से यहाँ पर चेलो सीखना आई होती है। अब चार्लोट विनती करती है कि मैं पहले की तरह परफेक्ट चेलो नहीं बजा सकती, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। जब एंटोन ज़ैंगली पर हाथ रखता है तो चार्लोट से रहा नहीं जाता और उसे चेलो बजाना ही पड़ता है। वो पूरी कोशिश करती है कि परफेक्ट बजाए, लेकिन इसके बावजूद वो एक छोटी सी गलती कर ही देती है। एंटोन उस गलती को नोटिस करता है और पैलोमा से कहता है कि ज़ैंगली को ऊपर ले आओ और उसे सुला दो। फिर वो चार्लोट से कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम सच में डर गई थी? तुम्हारी गलती की सजा उसको कैसे दे सकता हूँ? सजा तो तुम्हें मिलेगी। फिर वो लिज, थेइस और जेफरी से कहता है, इसके साथ तुम लोग जो करना चाहते हो वो कर सकते हो और जब ये शांत हो जाए तो मुझे खबर दे देना। अगले सीन में दिखाते हैं कि चार्लोट के हाथ भी बंधे हुए हैं और थेइस और जेफरी उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तब लिज उनको रोककर कहती है कि सबसे पहले मैं इसे टॉर्चर करूंगी क्योंकि इसने मेरी जिंदगी और करियर दोनों बर्बाद कर दिए हैं। तुम दोनों इसके पैरों को फैला दो। दोनों आदमी तुरंत चार्लोट की जंजीर खोलकर उसके पैरों को फैला देते हैं, लेकिन इससे पहले कि लिज चार्लोट को कुछ करे, थेइस और जेफरी नीचे गिर जाते हैं। दरअसल लिज ने उनकी ड्रिंक में जहर मिला दिया था। फिर चार्लोट और लिज किस करने लग जाती हैं और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब लिज ने चार्लोट के घर में घुसकर उसे टीजर गन से टॉर्चर किया था तो चार्लोट ने उसे एंटोन और उसके असिस्टेंट्स की असलियत उस टाइम बता दी थी। इससे पहले जब लिज ने अपना हाथ काट दिया था तो चार्लोट ने एक्सप्लेन किया था कि मैं तुम्हें एंटोन के शाप से बचाना चाहती हूँ। तुम जब तक चेलो बजाओगी तब तक एंटोन उसमें कोई न कोई कमी निकालता रहेगा और तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ कटवाने का फैसला किया ताकि तुम चैन से जी सको, वरना एंटोन तुम्हें परफेक्ट चेलो सिखाने के बजाय तुम्हारी जिंदगी टॉर्चर करके रख देता और तुम्हारा फायदा उठाता रहता। अब ये सब जानकर लिज ने चार्लोट को माफ कर दिया था। फिर दोनों ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया था ताकि एंटोन और उसके असिस्टेंट्स आगे से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद न करें। इसी बीच एंटोन अपने कमरे में वाइन पी रहा होता है। तब पैलोमा अंदर आती है। एंटोन पूछता है, क्या तुमने ज़ैंगली को सुला दिया? पैलोमा कोई जवाब नहीं देती और उसको घूरने लगती है। इतने में चार्लोट और लिज आकर पैलोमा को धक्का दे देती है। दोनों ने पैलोमा की पीठ पर चाकू भोंक दिया होता है। अब ये देखकर एंटोन शॉक हो जाता है। इतने में लिज चॉपिंग नाइफ से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो बीमार होने का बहाना बनाता है। पर लिज नहीं मानती और उस पर पहला अटैक कर ही देती है और फिर चार्लोट भी उस पर अटैक करती है, लेकिन अकेला होने के बावजूद भी वो दोनों को बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर वो एक चाकू से चार्लोट पर अटैक करता है, लेकिन चार्लोट अपने हाथों से उसको रोकती है। अचानक चाकू उसके हाथ में घुसाकर हाथ को चीर देता है। अब इतने में लिज उठकर चॉपिंग नाइफ से अटैक करती है। फिर वो लगातार एंटोन पर छुरा चलाकर अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि चार्लोट और लिज मिलकर एंटोन के सामने एक शानदार परफॉर्मेंस देती है। दोनों का एक हाथ कट चुका है, इसलिए दोनों एक होकर चेलो बजाती हैं और जब वे अपना परफॉर्मेंस पूरा करती हैं तो दिखाते हैं कि एंटोन के हाथ, पैर और कई पार्ट्स काटे जा चुके हैं। उसकी आंखें और मुंह भी सील दिए गए हैं, लेकिन उसके कान अभी भी खुले हैं ताकि वो इन्हें चेलो बजाते हुए सुन सके। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी थोड़ी अलग थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।